संसद में कहा गया कि नेहरू से जुड़े कागज प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से गायब हैं। लेकिन जब इस बयान के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने झूठा दावा किया, तो आखिरकार सरकार ने खुद ही बता दिया कि नेहरू से जुड़े कागज कहां हैं। संस्कृति मंत्रालय ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा कि नेहरू के ये कागज मिसिंग नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो कहां है। सरकार का कहना है ये दस्तावेज सोनिया गांधी के पास हैं और उन्हें ये लौटाने होंगे, क्योंकि निजी पारिवारिक कागज नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय धरोहर का हिस्सा हैं और शोधार्थियों को इसकी जरूरत है। शोधार्थियों के लिए इन तक पहुंच आवश्यक है। दरअसल नेहरू से जुड़े कागजों का ये विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा सांसद संबित पात्रा ने संसद में सवाल पूछा कि क्या प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय यानी PMML से नेहरू के पत्र गायब हैं। पात्रा के इस बयान के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि उसने झूठा दावा किया। कांग्रेस ने इसके बाद भाजपा पर हमला बोला और कहा उन्हें माफी मांगनी होगी, जिसके बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखित में कहा, देश के पहले प्रधानमंत्री से संबंधित कोई भी दस्तावेज PMML से लापता नहीं है। शेखावत ने कहा कि विद्वानों, शोधकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जवाहरलाल नेहरू के जीवन और उस दौर को सही और संतुलित तरीके से समझने के लिए मूल दस्तावेजों तक पहुंच का अधिकार है। उन्होंने कहा, एक तरफ कहा जाता है उस दौर की गलतियों पर बहस न की जाए और दूसरी तरफ जिन मूल दस्तावेजों से समझदारी भरी बहस हो सकती है उन्हें जनता से दूर रखा जा रहा है। ये विरोधाभास नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कोई मामूली मामला नहीं। इतिहास को चुन चुनकर नहीं दिखाया जा सकता। पारदर्शिता लोकतंत्र की नींव है और अभिलेखों को सार्वजनिक करना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, जिसे सोनिया गांधी और परिवार को निभाना चाहिए। अपने लंबे पोस्ट में शेखावत कहते हैं, असल सवाल ये है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की कई बार याद दिलाने के बावजूद, जिसमें जनवरी और जुलाई 2025 की हालिया याद दिलाने वाली चिट्ठियां भी शामिल हैं, ये कागजात अब तक वापस क्यों नहीं किए गए? देश को इस पर साफ जवाब चाहिए। उन्होंने कहा, मैं सम्मानपूर्वक सोनिया गांधी जी से देश को ये बताने की अपील करता हूं कि क्या रोका जा रहा है और क्या छिपाया जा रहा है। इन दस्तावेजों को वापस न करने के लिए जो कारण बताए गए हैं वो उचित नहीं। सवाल यह है कि अहम ऐतिहासिक दस्तावेज आज भी सार्वजनिक अभिलेखागार से बाहर क्यों हैं? शेखावत ने जोर देते हुए कहा, ये कोई निजी पारिवारिक कागजात नहीं है, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री से जुड़े हैं और हमारे राष्ट्रीय इतिहास का हिस्सा हैं। ऐसे दस्तावेज बंद कमरों में नहीं बल्कि सार्वजनिक अभिलेखागार में होने चाहिए। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश के एक पोस्ट का भी जवाब दिया। जयराम रमेश ने लिखा था, सच आखिरकार लोकसभा में सामने आ गया, क्या अब माफी मांगी जाएगी? इस पर शेखावत ने कहा, लोकसभा के सामने रखी गई सच्चाई साफ है और रिकॉर्ड में दर्ज है। शेखावत ने यह भी कहा कि नेहरू के कागजात साल 2008 में यूपीए सरकार के दौर में बाहर ले जाए गए, जब सार्वजनिक संस्थानों को अक्सर पारिवारिक संपत्ति की तरह देखा जाता था। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने खुद लिखित रूप में स्वीकार किया कि ये दस्तावेज उनके पास है। इस मामले में सहयोग करने का वादा भी किया था। ये भी कहा शेखावत ने कि दरअसल आपके लिए ज्यादा उचित होगा आप सोनिया गांधी से अपनी प्रतिबद्धता निभा लें और ये कागजात प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय को लौटाने का आग्रह करें, ताकि विद्वान आम नागरिक संसद इन अहम ऐतिहासिक दस्तावेजों तक पहुंच बना सके और नेहरूवादी दौर की सच्चाई का निष्पक्ष मूल्यांकन हो सके। PMML सोसाइटी, जो PMML की सबसे अहम निर्णय लेने वाली संस्था है, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके उपाध्यक्ष हैं। बता दें कि संस्कृति मंत्रालय ने कई पोस्ट के जरिए ये कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री से जुड़े ये दस्तावेज देश की दस्तावेजी धरोहर का हिस्सा है, न कि किसी की निजी संपत्ति। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इनका PMML के पास होना और शोध के लिए नागरिकों और विद्वानों को उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। पहली पोस्ट में मंत्रालय की ओर से लिखा गया था कि नेहरू पेपर्स के संबंध में 29 अप्रैल 2008 के पत्र में MV राजन, जो कि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि थे, उन्होंने अनुरोध किया था कि सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निजी पारिवारिक पत्र और नोट्स वापस लेना चाहती हैं। इसके अनुसार साल 2008 में नेहरू पेपर्स के 51 कार्टन सोनिया गांधी को भेजे गए थे। मंत्रालय ने कहा कि PMML तब से लगातार सोनिया गांधी के कार्यालय के संपर्क में है और इन दस्तावेजों की वापसी के लिए पत्राचार करता रहा, जिसमें 28 जनवरी 2025 और 3 जुलाई 2025 को भेजे गए पत्र भी शामिल हैं।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि नेहरू पेपर्स पीएमएमएल से गायब नहीं है क्योंकि उनकी मौजूदगी के बारे में जानकारी है। पूर्व पीएम नेहरू के निधन के बाद मध्य दिल्ली स्थित 3 मूर्ति भवन नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय बन गया, जिसमें पुस्तकों और दुर्लभ अभिलेखों का समृद्ध संग्रह है। एनएमएमएल का नाम 2023 में बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया। नेहरू से जुड़े दस्तावेज का मुद्दा सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच काफी विवादास्पद रहा है। पीएमएमएल के अंदर एक वर्ग इन दस्तावेजों को वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है, जिन्हें सोनिया गांधी ने कई साल पहले वापस ले लिया था। संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाली स्वायत्त संस्था प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय यानी पीएमएमएल ने इस साल कांग्रेस नेता को 2 बार पत्र लिखकर इन कागजों तक पहुंच की मांग की थी। साथ ही ये भी कहा गया कि नेहरू से जुड़ा कोई पत्र या दस्तावेज अगर उनके पास है तो उनकी जानकारी दी जाए। हालांकि इस मुद्दे पर संस्था की पिछली 2 वार्षिक आम बैठकों 2024 और 25 में विस्तार से चर्चा हुई थी, लेकिन ये पहली बार है जब सरकार ने इस मामले पर आधिकारिक तौर पर अपना पक्ष दर्ज किया है। पीएमएमएल के रिकॉर्ड के अनुसार जो कागज नेहरू से जुड़े हैं उनमें नेहरू और जयप्रकाश नारायण, एडविना माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित और जगजीवन राम के बीच हुआ पत्राचार भी शामिल है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।